सुना देते हैं, क्योंकि हर महीना हर 15 दिन में 8:30 बजे जो भी व्रत रखते हैं हम यहाँ एकादशी की कथा 8:30 बजे सुनाते हैं। अब सर्दी हो गई है तो छोटे दिन हो गए, तो अब 9 बजे का टाइम हम रखते हैं। जो 9 बजे सुनाते हैं वो आज ही हम आपको कथा सुना देते हैं। एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, बताइए इसकी क्या विधि है महाराज, इसके बारे में हमें बताइए, और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले, कृष्ण जी बोले कि हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। आपका एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और प्रसन्न वश इसका मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के समान इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यह कुबेर वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। उसकी कुबेर के साथ मित्रता थी और सब देवताओं के साथ में मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था, साथ ही न्याय पूर्वक राज्य करता था, बड़ा ही धर्मात्मा था और सब प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस राजा के यहाँ एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह और चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों में जल्दी ही और पुण्यदानी रमा एकादशी भी आने वाली थी। एक बार उस शोभनम अपनी पत्नी को लेकर के उस राजा के यहाँ आ गया और उसी समय रमा एकादशी आने वाली थी और उस राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। और भी तो जाता राजा अपने जो घोड़े हाथी जिन जानवर थे उनको भी अन्न नहीं दिया करता था, सब व्रत करते थे। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वें को ही राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। 10वें के दिन ही राजा ने ढोल बजवा करके और सबसे कहा भाई कोई भी भोजन नहीं करेगा। तो घोषणा सुनते ही शोभनम को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि हमें क्या करना चाहिए, मैं तो किसी प्रकार भी भूखा नहीं रह सकता। वो दुबला पतला था, वो भूखा नहीं रह सकता, कहता मैं तो रह ही नहीं सकता, अगर मैं रहा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में और एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी घोड़ा ऊंट बिल्ली गौ आदि तृण अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात कहना ही क्या है। या तो कोई जानवर भी भोजन नहीं कर सकता एकादशी के दिन, इसलिए इंसान की तो कहना ही क्या है। तब यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ रहोगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं दूसरे स्थान पर चले जाइए। तो ऐसा सुनकर के शोभनम कहने लगा हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अब जब ऐसा नियम है तो मैं भी इसका पालन करूंगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण और अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभनम को अत्यंत दुख देने वाला। वैष्णव तो खुश हो रहे थे कि भाई रात को जागरण होगा, कीर्तन होगा, हम उस पर रहेंगे, लेकिन शोभनम तो एक एक पल बीत रहा था क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, कैसे करें। प्रातः काल होते ही शोभनम के प्राण निकल गए। तब राजा ने और सुगंध काष्ठ के उसका दाह संस्कार कराया। उस शोभनम को जब व्रत किया तो प्रातः काल भूख के मारे उसके प्राण निकल गए। जब निकल गए, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दर्द नहीं किया और शोभनम के अंत्येष्टि क्रिया करने से पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। जब उसका पति मर गया तो वही अंत्येष्टि क्रिया करके और वो वही अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभनम मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। यानी कि वो
उसने एकादशी का व्रत किया था, इसलिए वो मंदराचल पर्वत पर जाकर के एक राज्य करने लगा। उसको वहां राज्य मिला, उसमें आकर का जन्म हुआ और वहां वो राज्य करने लगा। और सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और दिव्यमणि जगत स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार के श्वेत मणि से शोभित भवन में सिंहासन पर अरुण श्वेत चप्पल चमर मस्तक पर क्रीम कांडलों और कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसा शोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। उसको ऐसा राज मिला कि वो ऐसा लगता था जैसे दूसरा इंद्र हो। इतना बढ़िया उसको राज्य प्राप्त हुआ एकादशी के व्रत के प्रभाव से। तब एक समय मुचकुंद के नगर में से रहने वाला और सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने गया। उसी राज्य का जो राजा था, जिसकी वो लड़की थी, उसी राज्य से एक ब्राह्मण और सोम शर्मा घूमने के लिए गया, यात्रा करने लगा, तीर्थ यात्रा करने के लिए गया। तो घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान करके कहा, ये तो राजा का जमाई है। जो वो राज्य कर रहा था, उसने देखा है तो राजा का जमाई है, जो वहां मृत्यु हो गई थी, जिसका अंत्य क्रिया कहते हैं, वो तो है। उसने पहचान लिया और उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल से पूछने लगा। भाई तुम ठीक हो? उसने उसको पहचान लिया, ब्राह्मण ने भी पहचान लिया और शोभन ने भी उसको पहचान लिया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। भैया राजा ठीक तो है ना, और जो हमारी पत्नी वो भी ठीक है। तो उसने पूछा, नगर में भी सब प्रकार के कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृतांत कहिए। महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और आप यहाँ कैसे जीवित हैं और आपको ऐसा राज्य मिला है? कब ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? तब सोमनाथ बोला, रमा एकादशी के प्रभाव से ही, व्रत के प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ है। महाराज जो मैंने व्रत किया था ना कार्तिक मास में, रमा एकादशी का नगर मिला है। परंतु यह अस्थिर है। यह सुन करके ब्राह्मण बोला, ये राजन स्थिर होने का कोई उपाय तो कहिए। ये अस्थिर है, ये चला जाएगा मेरे से। लेकिन ब्राह्मण बोला, महाराज ये स्थिर कैसे होगा, कैसे रहेगा स्थिर, वो उसका बारे में बताइए। तब मैं अवश्य युक्त करूंगा, मेरा इस बात पर आप नियम समझना, यानी कि मैं इसको मुझे बताइए स्थिर कैसे होगा। तो सोमन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ और अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यहाँ वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। मैंने तो ये व्रत ऊपर मन से किया था, मैं जबरदस्ती से किया था, इसलिए मुझे ये नगर तो मिला, लेकिन ये अस्थिर है, ये रहेगा नहीं। अगर आप उसको रहने का, स्थिर करने का विचार करते हो तो ये सब वृत्तांत आप चंद्रभागा को सुना देना, जो राजा की लड़की है उसको जाकर के बता देना। अगर वो यहाँ आए तो ये स्थिर हो जाएगा। तब यह सुन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौट करके चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। उसकी पत्नी को सारा वृत्तांत बता दिया। ब्राह्मण के वचन सुन करके चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, ये ब्राह्मण ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हो? आपने स्वप्न में देखा है या सच्चे में देख कर क्या? ब्राह्मण देवता कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष में देखा है। आप वैसे मत मानो, मैंने सपना नहीं देखा है, मैंने प्रत्यक्ष में आपके पति को देखा है। साथ ही किसी से विजय ना होने वाला ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है, जो कोई उसको जीत नहीं सकता। ऐसा नगर भी मैंने उसको देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार ये स्थिर रह न सकेगा सो उपाय करना चाहिए। महाराज मुझसे ये भी कहा है, बेटी ये भी कहा है मुझसे कि ये स्थिर नहीं है, इसका स्थिर करने का ये उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रभागा कहने लगी, विप्र तुम मुझको वहां पर ले चलो, पति देव के दर्शन की मेरी बड़ी लालसा है, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, बड़ी लालसा है, मुझे आप वहां ले चलिए। मैं अपने किए पुण्य के उस नगर को स्थिर बना दूंगी, जो मैंने जो पुण्य
उससे मैं उस नगर को स्थिर बना दूंगा, वो कभी नहीं जाएगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य की बात है। अगर किसी भूले को मिला दिया जाए, आपस में दोनों को मिला दिया जाए, तो बड़ा पुण्य का काम होता है। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे जाकर के वहां ले चलिए। सोम शर्मा वह बात सुन करके चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदाचल पर्वत के समीप और वामदेव ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां ऋषि के आश्रम गया, वामदेव ऋषि ने उसकी और बात सुन करके वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक और द्वारा चंद्रभागा अभिषेक किया, उसको उज्जवल तिलक लगाया और उसका अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट चली गई। जब उसका अभिषेक किया तो निर्मल, एकादशी के प्रभाव से उसका शरीर निर्मल हो गया और वो अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके सोमनाथ अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि प्राणनाथ, आप मेरी पुण्य सुनिए, और हमने पिता के घर में जब से 8 वर्ष की थी तब से मैं ये व्रत एकादशी का कर रही हूँ। फिर उसको अपनी बाम में बिठा करके और वो चंद्रभागा बोली कि मैंने जो पुण्य किया ना उसके बारे में सुन, मैंने 8 वर्ष से और एकादशी का व्रत कर रही हूँ। तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से ही आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। चिंता मत करो, मैंने इतना पुण्य किया है, मैंने एकादशी का 8 वर्ष से ही व्रत कर रही हूँ, इसलिए ये नगर स्थिर हो जाएगा और ये जब तक प्रलय काल नहीं होगा तब तक स्थिर रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों और वह वस्त्रों से सुसज्जित होकर के और अपने पति के साथ रहने लगी। वहीं जाकर के वो रहने लगी। सोमनाथ भी आनंद से रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके ब्रह्मादि हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना पाप किया हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है। ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण पक्ष की कम फल देती है और शुक्ल पक्ष की ज्यादा फल देती, नहीं, ये दोनों बराबर हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनको समस्त पाप दूर हो जाते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक शुक्ल पक्ष की हो, दोनों का व्रत करना चाहिए, यही पुण्य फलदायक देता है। और जो सच्चे मन से इस व्रत को करता है भगवान उसको अपना सर्व कुछ समर्पण कर देते हैं, जैसे सतभामा को किया था। बोलो एकादशी महारानी की। बढ़ रही बोलो एकादशी महारानी की। आज हमारी ये गली बनी हुई है तो रास्ता तो है